दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई का वो पैसा जिसे आपने अपना पेट काटकर अपने परिवार के सुरक्षित भविष्य के लिए बैंक में जमा किया है, वो आपके बाद आपके परिवार को मिले ही ना। सुनकर झटका लगा, लेकिन यही कड़वा सच है। आज भारत के बैंकों में करीब 80,000 करोड़ रुपए लावारिस पड़े हैं, जिनका कोई दावेदार नहीं है। क्यों? क्योंकि लोगों ने एक छोटी सी गलती की थी, अपने बैंक खाते में सही नॉमिनी नहीं जोड़ा था। अभी जल्दी का मामला है, ओडिशा में एक भाई को अपनी ही बहन के पैसे बैंक से निकालने के लिए अपनी बहन का कंकाल तक बैंक में लाना पड़ा था। एक भाई मरी हुई बहन का कंकाल लेकर बैंक पहुंचा, क्योंकि बैंक कर्मचारियों ने कहा था जिसका खाता है उसे लेकर आओ। क्या आप चाहेंगे कि आपके परिवार के साथ ऐसा सलूक हो? नहीं ना? तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आरबीआई ने बैंक खाते में नॉमिनी नियमों को पूरी तरह से बदल दिया है। नमस्कार दोस्तों, हम और आप दिन रात मेहनत करते हैं, पाई पाई जोड़कर सेविंग अकाउंट, एफडी या पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा करते हैं, लेकिन हम में से 90% लोग बैंक खाते में नॉमिनी के कॉलम को या तो खाली छोड़ देते हैं या फिर उसमें आधी अधूरी जानकारी भर देते हैं। पुराने नियम के मुताबिक आप अपने खाते में सिर्फ एक ही व्यक्ति को नॉमिनी बना सकते थे। अब सोचिए, अगर किसी परिवार में 2 या 3 बच्चे हैं तो किसी एक को नॉमिनी बनाने पर बाकी बच्चों के साथ विवाद का डर हमेशा बना रहता था। और खुदा न खास्ता अगर खाता धारक को कुछ हो जाए तो परिवार वाले जब बैंक जाते हैं तो बैंक वाले उनसे डेथ सर्टिफिकेट, सक्सेशन सर्टिफिकेट से लेकर वकीलों और कोर्ट कचहरी के इतने चक्कर कटवाते हैं कि इंसान अपना ही पैसा भूल जाना बेहतर समझता है। इसी मुसीबत को जड़ से खत्म करने के लिए सरकार ने बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट के तहत एक बहुत ही ऐतिहासिक और जरूरी फैसला लिया है। तो आखिर सरकार ने बदलाव क्या किया है? सबसे बड़ा और क्रांतिकारी बदलाव यह है कि अब आप अपने किसी भी बैंक खाते में एक नहीं बल्कि अधिकतम 4 नॉमिनी जोड़ सकते हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। चाहे आपका सेविंग अकाउंट हो, करंट अकाउंट हो, फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी हो, रिकरिंग डिपॉजिट यानी आरडी हो, या फिर बैंक का कीमती लाकर ही क्यों ना हो, अब हर जगह 4 लोगों को एक साथ नॉमिनी बनाया जा सकता है। इससे सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि घर में पैसों को लेकर होने वाले झगड़े हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। वहीं दोस्तों, सिर्फ 4 नॉमिनी बनाना ही काफी नहीं है। सरकार ने इसमें एक और शानदार फीचर जोड़ा है, हिस्सेदारी तय करना यानी परसेंटेज शेयर। मान लीजिए आपके खाते में 10 लाख रुपए जमा हैं और आपके 4 नॉमिनी हैं। अब आप खुद बैंक को फॉर्म में लिखकर दे सकते हैं कि मेरे जाने के बाद मेरी पत्नी को 50% पैसा मिले, मेरे बड़े बेटे को 20%, छोटे बेटे को 20% और बेटी को 10% मिले। बैंक आपकी दी गई इसी हिस्सेदारी के हिसाब से बिना किसी आनाकानी और सवाल जवाब के पैसा सीधे आपके परिवार के अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। ना कोई क्लेश, ना कोई कानूनी झंझट। लेकिन रुकिए, सबसे जरूरी बात अभी बाकी है। अगर आपने पहले से नॉमिनी बना रखा है तब भी आपको आज ही अपनी बैंक डिटेल चेक करनी चाहिए। पहले लोग सिर्फ नॉमिनी का नाम लिख देते थे और काम हो जाता था, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। नए नियमों के मुताबिक नॉमिनी की पूरी और एकदम सटीक जानकारी बैंक के पास होनी चाहिए। आपके नॉमिनी के नाम की स्पेलिंग जो आपके पहचान पत्र में हो, उसकी जन्मतिथि, उसका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और उसके पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड की जानकारी एकदम सही अपडेट होनी चाहिए। अगर नाम की स्पेलिंग में एक अक्षर की भी गलती हुई तो आपके परिवार को पैसा निकालने में लोहे के चने चबाने पड़ सकते हैं। दोस्तों, अब सवाल आता है कि नॉमिनी किसे बना सकते हैं। नियम कहता है कि आप अपने करीबी रिश्तेदारों जैसे माता पिता, पति पत्नी या बच्चों को आसानी से नॉमिनी बना सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी बाहरी व्यक्ति, दूर के रिश्तेदार या दोस्त को नॉमिनी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक खास डिक्लेरेशन देना होगा। एक और बड़ी बात, अगर कोई व्यक्ति कहता है मुझे किसी को नॉमिनी नहीं बनाना, तो क्या होगा? सरकार ने इसकी भी सुविधा दे दी है, लेकिन इसके लिए आपको बैंक को लिखित में देना होगा कि आप जानबूझकर नॉमिनी नहीं जोड़ रहे हैं। हालांकि ऐसा करना समझदारी नहीं है, क्योंकि कल को कुछ हुआ तो पैसों के लिए परिवार को दर दर भटकना पड़ेगा। यह नया नियम किसी एक बैंक तक सीमित नहीं है, यह भारत के छोटे बड़े बैंक पर लागू हो चुका है। चाहे आपका खाता एसबीआई बैंक में हो, पीएनबी में हो या बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे सरकारी बैंक में हो या फिर एचडीएफसी जैसे किसी प्राइवेट बैंक में। यहाँ तक कि पोस्ट ऑफिस की स्कीमों में भी अब यही नियम चलेगा। आरबीआई ने सभी बैंकों को सख्त निर्देश दिए हैं कि ग्राहकों से अपडेट करवाना अनिवार्य है। तो दोस्तों, सिर्फ पैसा कमाना और बचाना ही समझदारी नहीं है, बल्कि उस पैसे को अपने परिवार के लिए सुरक्षित करना असली समझदारी है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आज ही बैंक की नेट बैंकिंग खोलें या अपनी ब्रांच में जाएं और चेक करें कि आपके खाते में नॉमिनी ऐड है या नहीं। अगर नहीं है तो तुरंत फॉर्म भरें और 4 नॉमिनी वाले नए नियम का फायदा उठाएं। अगर यह जानकारी आपको
आपको थोड़ी सी भी काम की लगी हो तो इस वीडियो को अपने तक सीमित मत रखिए, इसे अपने परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप्स, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ अभी शेयर करें। क्या पता आपका एक शेयर किसी परिवार की मेहनत की कमाई डूबने से बचा ले। वीडियो को लाइक जरूर करें और बैंकिंग और फाइनेंस से जुड़ी ऐसी ही जरूरी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने पैसों का ख्याल रखें। धन्यवाद।